अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान सीरीज़ की आज की इस 5वें एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा सिलसिला जिसका हमने आगाज़ किया है वो है अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है, और इस सिलसिले में आज हम उस 5वीं ख़ुसूसियत का ज़िक्र करेंगे जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नल्लाह युहिब्बु मन इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो आज हम इस तव्वाबीन के लफ्ज़ को समझेंगे कि ये क्या है। दर हकीकत ऐसे है जिस तरह एक इंसान किसी शाहराह पे जा रहा हो, किसी मंजिल की तरफ गामज़न हो और एक चौराहे पर पहुंचे और वहां पे उससे वो फैसला दुरुस्त ना हो और वो गलत सिमत का रास्ता जो मंजिल से दूर कर देने वाला है उस रास्ते की तरफ चल पड़े। और जब चलते चलते उसको ख्याल आए कि ये तो मैंने गलत रास्ता चुन लिया, क्योंकि उसका हर कदम उसको मंजिल से दूर कर रहा है, तो वो उस वक्त सोचता है, ठहर जाता है, रुक जाता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं मंजिल पे कभी नहीं पहुंचूंगा अगर मैं इस रास्ते पे चलता रहा। तो वो क्या करता है कि वो उस रास्ते से वापस लौटता है, उस मुकाम पे आता है जहां पे उसने अपना सफर गलत सिमत में उसने कदम को उठा लिया था, और सही सिमत में कदम उठाने से वो मंजिल तक पहुंच जाता है। ये नहीं, यही हाल अगर आप देखें तो तौबा का है कि तौबा करने वाला पहले तो उसको एहसास हो कि उसने एक गलती की है, और जब गलती का एहसास आ जाए तो फिर वो दोबारा अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जाए जहां से उससे ये गलत कदम उठाया गया, उससे ये गलती हुई। जब उसने रियलाइज कर लिया, अपने आप को इस चीज का एहसास दिला लिया कि जी ये चीज मेरे से गलत हुई है, तो फिर अगला स्टेप ये है कि वो अल्लाह ताला से उस माफी का तलबगार हो, वो अल्लाह ताला से रुजू करे अल्लाह ताला की तरफ, और अल्लाह ताला से दुआ करे कि उससे ये जो गलत कदम उठा है इसके असरात से उसको बचा ले, और उसके बाद उसको उसका एक फ्रेश स्टार्ट हो और वो असलहा, वो अपने आप को, अपने मामलात को दुरुस्त भी करे। यानी तौबा जो है खाली सिर्फ एहसास नदामत और उसके बाद दुआ का नाम नहीं है, बल्कि उसके बाद तीसरी अहम चीज जो है एहसास नदामत, दुआ, और फिर तीसरी चीज आ जाती है कि वो फिर सही सिमत में कदम भी अपने उठाए। जिस यहाँ पे भी तौबा का जिक्र आएगा उसके साथ आपको इस्लाह का लफ्ज भी मिलेगा। जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारे साथ तौबा का मामला करना चाहता है। अब अल्लाह ने अपने लिए भी तौबा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यतूबु का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो जब बंदा करता है अल्लाह की तरफ तो वो इस हवाले से रुजू करता है कि वो उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाए, और अल्लाह जब यतूब करता है, अल्लाह जब उसके रुजू करता है, तो वो ये है कि अल्लाह ताला उसकी जो दरख्वास्त आती है उसको ना सिर्फ सुनता है बल्कि उसको उसकी माफी भी दे देता है। तो तौबा का मतलब ही ये है कि रुजू कर लेना। देखिए, सूरह निसा की ही आयत नंबर 146 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इल्लल्लज़ीना ताबू वस्लहू वातसमू बिल्लाहि वखलसू दीनहुम लिल्लाह फउलाइका मअल मुमिनीन फसौफा युअतिल्लाहु मुमिनीना अजरन अज़ीमा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। यानी अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का पहले जिक्र किया है कि उनको यानी वो जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे, लेकिन साथ ही कहा वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने तौबा कर ली, ठीक है, और वस्लहू, और तौबा के साथ ही अगली शर्त भी बयान कर दी है जिन्होंने इस्लाह भी कर ली। ये नहीं तौबा की और उसके बाद दोबारा से गुनाह की तरफ चले गए, गलत चीज के जिससे तौबा की थी, जिसकी तरफ माफी आपने मांगी थी, दोबारा से उस काम की तरफ चले गए और फिर दोबारा तौबा कर ली। कि तौबा अल्लाह ताला कबूल करता है, लेकिन तौबा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बाद जिसके लिए तौबा की जा रही है जिस अमल के हवाले से, वो अमल दोबारा ना हो। और कहा कि फिर वो असलहा, फिर उसके बाद ये कहा कि इस्लाह का अमल भी होना चाहिए, अमाल सालिहा भी साथ साथ होने चाहिए, ताकि हमारा मिजान जो है, पलड़ा जो है क़यामत वाले दिन वो भारी रहे। वातसिमू बिल्लाह, और जिन्होंने अल्लाह को मजबूती से पकड़ा, वखलसू दीनहुम लिल्लाह, जिन्होंने अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस किया, अल्लाह के लिए वो अपना जो दीन था अल्लाह के लिए खालिस रखा, वो मोमिनीन के साथ होंगे और अल्लाह ताला मोमिनीन को अजर अजीम अता करेगा।
اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عذاب دے تمہیں، اگر تم شکر بجا لاتے رہو اور ایمان لاتے رہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو شکر گزاری کا بہت عمدہ جواب دینے والا اور ان تمام ہمارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ قرآن میں بہت ساری دعائیں جو ہے اس حوالے سے بتائی گئی ہیں، تو اس میں حضرت آدم نے جب دعا کی ہے اپنی اس غلطی کے بعد تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے اللہ ہم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، تو پھر تو ہم بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ وہ الفاظ تھے جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے اور اس کے بعد اپنے عمل سے اس کو کر کے بھی دکھایا کہ ہاں دوبارہ انہوں نے وہ غلطی نہیں دہرائی جو اس وقت ان سے غلطی ہوئی۔ تو جب وہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فتاب علیہم، فتابہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر جو ہے پھر وہ رجوع برحمت ہوتا ہے، ان کی اس معافی جو ہے وہ اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توابین اور جو باقی ہم نے کیٹیگریز کی ہیں، صفات کی ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی، ان میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اگلی صفت کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔